हेलो फ्रेंड्स, चलिए सौरमंडल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज शुक्र ग्रह के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। शुक्र ग्रह यानी वीनस, इंग्लिश में वीनस बोलते हैं। मेरा नाम है विपिन भट्ट और मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट के साथ। शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरा ग्रह है। शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरा ग्रह है। होप अभी तक आप लोगों को सारी सीरीज़ याद हो चुकी होगी। सूर्य से पहला ग्रह बुध, दूसरा शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये आपको याद होनी चाहिए सीरीज़। तो शुक्र जो है वो सूर्य से दूसरा ग्रह है। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है। अगला पॉइंट देखते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा 224.7 दिनों में पूरी करता है। यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? लगभग 225 दिनों में पूरी करता है। 225 दिन कौन से? पृथ्वी के ये 225 दिन हैं। ये शुक्र के 225 दिन नहीं, जो जितने दिन पृथ्वी में होते हैं 225 वो है। तो ये पृथ्वी के 225 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। अगला पॉइंट देखते हैं। शुक्र एक स्थलीय ग्रह है। शुक्र कैसा ग्रह है? एक स्थलीय ग्रह है। मैं अपनी पिछली वीडियोस में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि 4 हमारे स्थलीय ग्रह हैं स्टार्टिंग के और 4 गैसीय ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों कैसे हैं? एक स्थलीय ग्रह हैं। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये एक गैसीय ग्रह हैं। स्टार्टिंग के 4 स्थलीय ग्रह हैं। इनर प्लेनेट भी कहते हैं इन्हें। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को इनर प्लेनेट भी कहते हैं। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये आउटर प्लेनेट हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। यह अपनी धुरी पर 243 दिनों में परिक्रमा पूरी करता है। शुक्र अपनी धुरी पर कितने? 243 दिनों में परिक्रमा पूरी करता है। जो भी ग्रह हैं वो 2 तरह से घूमते हैं। एक तो सूर्य के चारों ओर और एक अपनी धुरी पर भी वो घूम रहे हैं। तो ये अपनी धुरी पर 243 दिनों में परिक्रमा पूरी करता है। इसका मतलब क्या हुआ? वहाँ का जो एक दिन है वो 1 साल से भी बड़ा होता है। मतलब वो सूर्य की परिक्रमा पहले पूरी कर लेता है। जब कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है तो वो पूरा उसका 1 साल होता है, और जब वो अपनी धुरी पर घूमकर एक पूरा चक्कर लगा लेता है तो वो पूरा 1 दिन होता है। तो इसका मतलब वहाँ एक दिन जो है वो 1 साल से भी बड़ा है, क्योंकि अपने जो सूर्य की परिक्रमा है वो कितने दिनों में लगाया था? लगभग 225 दिनों में लगाया था। और अपनी धुरी में ये 243 दिनों में लगा रहा है, मतलब ज़्यादा दिनों में लगा रहा है। इसलिए यहाँ पर एक दिन 1 साल से बड़ा होता है। और ये जो 243 दिन हैं ये पृथ्वी के दिन हैं। ये पृथ्वी के दिन है, और वो जो 225 दिन थे वो भी पृथ्वी दिन थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। यह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम घूमता है। अपनी धुरी पर कैसे घूम रहा है? पूर्व से पश्चिम घूम रहा है, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है। केवल 2 ही ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम। एक तो आपका शुक्र ग्रह वीनस, और एक अरुण ग्रह यूरेनस। ये दोनों ग्रह क्लॉकवाइज घूम रहे हैं और बाकी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। अरुण और शुक्र ग्रह को छोड़कर बाकी सारी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं पॉइंट। ये हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र हमारे सौरमंडल का कैसा है? सबसे गर्म ग्रह है। बावजूद इसके बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। बुध ग्रह का वातावरण जो है वो लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, क्योंकि वो सूर्य के इतने नज़दीक है। और शुक्र ग्रह के वातावरण में लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जो सूर्य की गर्मी को सोख लेती है। तो इस वजह से यह ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। अगला पॉइंट देखते हैं। शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। पूरे सौरमंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। बुध, शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, जिनका कोई भी अपना नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं। शुक्र ग्रह सबसे चमकदार ग्रह है, इसलिए इसे शाइनिंग स्टार भी कहते हैं। शुक्र ग्रह सबसे चमकदार ग्रह है, इसलिए इसे शाइनिंग स्टार भी कहते हैं। जब आप रात को आसमान में देखते हैं तो चंद्रमा के बाद आसमान में सबसे जो चमकने वाला ऑब्जेक्ट है वो शुक्र ग्रह ही है।
चंद्रमा के बाद जो सबसे ज़्यादा चमकने वाला शुक्र ग्रह ही है। अगला पॉइंट देखते हैं। शुक्र ग्रह के वातावरण में 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड है। शुक्र ग्रह के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? 96.5, जो सूर्य की गर्मी को अवशोषित कर लेता है और इसी वजह से यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। अगला पॉइंट देखते हैं। शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं क्योंकि इसे सुबह या शाम को पृथ्वी से देखा जा सकता है। सुबह या शाम को पृथ्वी से देखा जा सकता है, इसलिए इसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वां बहन भी कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वां बहन भी कहते हैं क्योंकि यह आकार और वजन में लगभग पृथ्वी के बराबर ही है, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वां बहन भी कहते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो मंगल ग्रह पर बनाएंगे, मार्स पर। तब तक के लिए बाय बाय।